दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार में निकलकर आ रही पशुपालन विभाग में नई भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 1805 पदों पे भर्ती रहने वाली है और ब्लॉक स्तर पे बहाली आपकी होने वाली है, यानी जो आपके अंचल कार्यालय होते हैं ना, उस स्तर पे बहाली होगी। इसमें कई प्रकार के अलग अलग पद हैं। परिचारी है, एमटीएस है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली है, क्लर्क की बहाली है, इसके अलावा ड्राइवर की बहाली है, चौकीदार की बहाली यहाँ पे आपकी रहने वाली है। 10वीं 12वीं अगर आप पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। उम्र सीमा भी इसमें 18 से 40 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे रखा जाएगा। मैं आपको लास्ट में, वीडियो को लास्ट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड करूंगा। देखिए, जो भी मैं वीडियो बनाता हूं ना, उसका मैं आपको नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड करता हूं। तो ये जो नोटिफिकेशन है जो अभी निकाली गई है बिहार पशुपालन विभाग में, उसका मैं नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा आपको और डाउनलोड करने का भी प्रोसेस बताऊंगा। पहले मैं आपको समझाता हूं कितने प्रकार के अलग अलग पद हैं और जिलावार कहां कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये जो है नोटिफिकेशन है जिसमें क्या बोला गया है कि पशुपालन निदेशालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में मानव बल की आवश्यकता का प्रतिवेदन है। यहाँ पे इसमें अलग अलग पद है। टोटल वैकेंसी आप देखेंगे तो 1805 है। पूरी जानकारी दूंगा, अलग अलग क्वालिफिकेशन वाइज, पद वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई। सैलरी भी अच्छी खासी है सबका। और आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक आप कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आप टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो वहां पे भी जुड़िए, वहां पे मैं आपको एक पीडीएफ नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा। चलिए हम आपको बताते हैं इस भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। आप आई होप आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। चलिए, पद का नाम है मानव बल की आवश्यकता की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, बहुत सारे देखेंगे तो यहाँ पे अनुभव जो है खाली, यानी अनुभव नहीं चाहिए। और मानदेय कितना मिलेगा प्रति माह यहाँ पे आपको दिखाया गया है। सबसे पहला पद है स्टेटिकल एनालिसिस का। अभी मैं इसके बाद आपको जो है ना जिला, किस जिला में कितनी बहाली है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। एक पद है बीकॉम या एडीसी, यहाँ पे चाहिए, मतलब दोनों चाहिए, बीकॉम और एडीसी। इसमें आपका 60,000 सैलरी है, लेकिन 15 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। जिनके पास अनुभव हो इस पद के लिए अप्लाई करेंगे। एक ही पद है। अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी 40 वैकेंसी है। बीकॉम चाहिए, एडीसीए एंड नॉलेज ऑफ टैली, ये तीनों क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। 30,000 सैलरी पे आपका यहाँ पे जॉब लगेगा। इसकी वजह से सांख्यिकी जो है आपका ज्ञान का जो है वैकेंसी 92, जिसमें जो है बीकॉम एंड एडीसी चाहिए 30,000 सैलरी पे। अभी मैं आपको लास्ट में भी ये भी बताऊंगा कि आपको जो है फॉर्म कैसे भरना है, किस तरह से जॉब मिलेगी, आपको पूरी जानकारी में बताऊंगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली यहाँ पे 15 पद है। इसमें आपका जो है 10+2 यानी 12th पास होनी चाहिए। एंड एडीसीए 1 साल वाला जो होता है ना कोर्स, कंप्यूटर कोर्स एडीसीए, वो आपका यहाँ पे होना चाहिए। 25,000 सैलरी यहाँ पे रहने वाला है। इसकी वजह से जो है गणक का यहाँ पे वैकेंसी है, जो कि गणक जिसको हम लोग जो है यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो मतलब करते हैं उनके द्वारा, तो गणक यहाँ पे 23 वैकेंसी। इसमें इंटर पास होना चाहिए। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, तीनों में से किसी, मतलब जो है कैलकुलेशन करने वाला गणक, उसका पद क्या नाम है, कैलकुलेशन करने वाला। तो इंटर या तो कॉमर्स से या इकोनॉमिक्स से या मैथमेटिक्स, तीनों में से किसी विषय से आपने पास किया हुआ है तो गणक वाले पद पर फॉर्म भर सकते हैं। 25,000 सैलरी मिलेगा। ड्राइवर की वैकेंसी 32 पोस्ट है। मैट्रिक पास सिर्फ चाहिए, 20,000 आपकी सैलरी। इसमें आपका ड्राइवर में एक डीएल यहाँ पे आपको मांगा जाएगा, क्योंकि ड्राइविंग सीधी बात है, ड्राइवर है तो आपको डीएल चाहिए। एमटीएस की 9 वैकेंसी है, जिसमें मैट्रिक पास चाहिए, 20,000 सैलरी मिलेगा। चौकीदार सह जरूकस की वैकेंसी 315 वैकेंसी, तो चौकीदार समझ लीजिए, यहाँ पे मैट्रिक पास है, 18,000 सैलरी पे। इसके से परिचारी की बहाली है 1278, सबसे ज्यादा पद जो है आपका 1278 हो रहा है, जिसमें परिचारी का पोस्ट है, मैट्रिक पास है, 18,000 सैलरी पे। तो ये आपके क्वालिफिकेशन है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इन सबके लिए जो है ना एज लिमिट में बताता हूँ। एज लिमिट जो है दोस्तों 18 से लेकर 40 वर्ष यहाँ पे रखी गई है एज लिमिट। तो आप पहले एलिजिबिलिटी को समझ लीजिए और इसमें से समझ लीजिए किस पद के लिए आप एलिजिबल है, उसके अनुसार आप समझ लीजिएगा। और 18 से 40 वर्ष आपकी उम्र सीमा है तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में समझाते हैं, किस तरह से इस बहाली को निकाली गई इसके बारे में समझाते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूं अलग अलग जिलावार बहाली। ये देखिए, आपका अलग अलग जिलावार बहाली आप देखेंगे तो पशुपालन निदेशालय और अधीनस्थ क्षेत्र कार्यालयों के विभिन्न पदों पर रिक्तियों के संबंध में प्रतिवेदन। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है पटना में देखिए, यहाँ पे इनका ऑफिस है, जिला का नाम दिया गया पशुपालन निदेशालय। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे परिचारी की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पद आपको जो है देखने को मिलेंगे। परिचारी की यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपका राइटिंग ऑपरेटर के 15 वैकेंसी है। और यहाँ पे देखेंगे तो 1 वैकेंसी है। तो अलग अलग वैकेंसी वाइज एमटीएस के यहाँ 9 वैकेंसी है पटना निदेशालय में। फिर यहाँ पटना में देखेंगे तो यहाँ पे 4 बहाली है। फिर यहाँ पे 71 वैकेंसी परिचारी की है। बक्सर, भोजपुर, नालंदा, रोहतास, कैमूर, इस तरह से अलग अलग जो है पद वाइज। अगर हम बात करें यहाँ पे नालंदा की, तो नालंदा में 8 वैकेंसी जो चौकीदार की है, 1 वैकेंसी ड्राइवर की है, 1 वैकेंसी जो है गणक की है, इसकी वजह से सांख्यिकी, और 1 वैकेंसी आपकी जो अकाउंट्स की है। इसकी वजह से रोहतास में देखेंगे तो 3 वैकेंसी जो है सांख्यिकी के है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1 भी वैकेंसी नहीं है, गणक की 1 वैकेंसी, परिचारी की 46 है और चौकीदार की 4 बहाली है। तो अलग अलग जिला वाइज अलग अलग जो है यहाँ पे आपका पद वाइज जो है वैकेंसी को दिखाया गया। अभी आप देखेंगे तो अलग अलग जिला वाइज देखिए, यहाँ पे वैशाली की बात करें तो यहाँ पे 19 वैकेंसी है परिचारी की, डाटा ऑपरेटर की यहाँ पे बहाली नहीं है। अलग अलग मतलब पद वाइज आपको बहाली देखने को मिलेगा। तो एक बार आप इसे देख सकते हैं। इसका मैं पीडीएफ नोटिफिकेशन बता दूंगा कहां से आपको मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी मैं बताता हूं। चलिए मैं आपको पहले पीडीएफ नोटिफिकेशन बताता हूं कहां से आपको डाउनलोड करना होगा पीडीएफ नोटिफिकेशन। सबसे पहला काम टेलीग्राम से जो है ना,
संविदा के तौर पे आई हुई है जी दोस्तों। संविदा, संविदा के आधार पर बहाली होती है। और ये अभी देखेंगे ना तो काफी सारे ऐसे विभाग है जहां पे संविदा बहाली हो रही है, जैसे कि सबसे ज्यादा बहाली जो चल रही है फ्रेंड्स, हेल्थ डिपार्टमेंट में आपकी जो है संविदा पे बहाली चल रही है। इसके अलावा अभी मैंने आपको दिखाया ये पशुपालन विभाग वाला, तो इसमें भी आपकी संविदा की बहाली जो है आई हुई है। अब संविदा की बहाली जो है किस तरह से हो रही है यहाँ पे समझिए, आउटसोर्स के माध्यम से। मतलब क्या कि बिहार सरकार ने जो है ना एक टेंडर निकाला हुआ है, टेंडर। इस टेंडर के माध्यम से क्या किया हुआ है ना, कुछ कंपनियों को जो है सिलेक्ट किया हुआ है, कंपनी का सिलेक्शन किया हुआ है। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद से उनको जो है बोला है कि हमको जो है मेन पावर चाहिए। क्या चाहिए? मेन पावर, मतलब लोगों की आवश्यकता है इस तरह के काम के लिए। अब अलग अलग कंपनियों को इन्होंने जो है टेंडर दे रखा होगा कि आप इस जिला का, इस जिला का, इस जिला का, ऐसे करके जो है आप हमें जो है इस जिला में आप अपना जो है मेन पावर देंगे। तो ये सारी बहाली जो है आउटसोर्सिंग एजेंसी का पैनल के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन किया जा रहा है। तो वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, आपको उन्हीं को कांटेक्ट करना होगा। जो भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है, सोसाइटी हो सकता है, उनको कांटेक्ट करना होगा, जो भी आउटसोर्स एजेंसी है, और उनके आधार से, उनके बेसिस पे आपको आवेदन करना होगा। यहाँ पे बहाली डायरेक्ट बिहार सरकार पशुपालन विभाग नहीं निकाला हुआ, ये बहाली जो है आउटसोर्स के माध्यम से, एजेंसी के माध्यम से निकाला गया है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि वो कौन कौन सी जो है आउटसोर्स कंपनियां हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इतने सारी कंपनियां जो है ना, यहाँ पे जो है बैठक हुआ था, बिहार सरकार के तकनीकी अध्ययन किया गया। तो इतनी सारी कंपनियां जो क्या की थी, इस बहाली को पूर्ण कराने के लिए मतलब अप्लाई की थी। ये 16 कंपनियां का नाम है, जिसमें से कुछ लोगों का रिजेक्ट हो किया गया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को जो है रिजेक्शन हो गया है, मतलब कंपनी का, जैसे कि होता क्या है ना कि सबसे पहले बिहार सरकार जो है निविदा निकालती है, जिसको टेंडर बोलते हैं। उसके बाद से काफी सारी कंपनियां उसमें जो है अप्लाई करती है। फिर अप्लाई के बाद से लास्ट में जो है बिहार सरकार क्या करती है, उसको सिलेक्शन करती है कि हमने जो है इतने जो है कंपनियों का सिलेक्शन किया। तो इतने कंपनियों ने अप्लाई किया, और इसमें से जो सिलेक्शन हुआ फाइनल, ये देखिए, उपयुक्त सभी फॉर्मों से संबंधित तथ्यों के विस्तृत अध्ययन किया गया। अवलोकन के पश्चात क्रय समिति सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति के कुल इतना फार्मों का तकनीकी रूप से असफल घोषित किया गया तथा शेष 8 फार्मों यथा, जो कि यहाँ पे दिया गया है, बोला गया को तकनीकी रूप से अंक के मूल्यांकन के लिए योग्य पाया गया। यानी ये जो 8 कंपनियां जिसमें आप देखेंगे, आरआर इंटरप्राइजेस है, शिवा प्रोटेक्शन फोर्स है, और यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड, और सिक्स्थ सेंस सिक्योरिटी एंड एमएस प्राइवेट लिमिटेड है, जय शंकर इंडस्ट्री सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, किंग सिक्योरिटी गार्ड्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, ड्रीम लाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, एफएन इन्फो, इसको से जेडीएम सर्विस। ये सारी कंपनियों को जो है सिलेक्ट किया गया है कि आप जो है इस प्रकार के मानव बल को प्रोवाइड करेंगे, जो मैंने आपको बताया। तो आपको इस कंपनी से कांटेक्ट करना होगा, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। और ध्यान रहे, पैसे आपको नहीं देने हैं। जी हाँ दोस्तों, पैसा आपको नहीं देना है। डॉक्यूमेंटेशन वहां पे आप करा लीजिए पहले, डॉक्यूमेंटेशन जो भी कंपनी में आप जाना चाहते हैं जाके डॉक्यूमेंटेशन करवाइए। पैसा नहीं देना, ध्यान रखिएगा। ये लोग पैसे की डिमांड अगर करते हैं तो फिर आपको पीछे हट जाना है, क्योंकि पैसे नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, आपको करा लेना है। उसके बाद से होगा क्या कि आपको जो है बुलाया जाएगा। अगर आप जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको टाइपिंग कराया जाएगा। अगर आप जो है संगणक के लिए फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए जो भी मतलब क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, वो ये लोग कंप्लीट करके और आगे जो है बिहार सरकार को फॉरवर्ड करेंगे कि इतने जो है मानव बल हम आपको दे रहे हैं। अब बिहार सरकार क्या करेगी, उनको जो है डिप्लॉय करेगी। क्या करेगी? डिप्लॉय की आप इस ऑफिस में भेज दीजिए, आप इस ऑफिस में भेज दीजिए। फिर जो है सैलरी आपको मिलेगा। तो सैलरी कैसे मिलता है तो समझ लीजिए। सैलरी यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे कंपनी हो गई, क्या हो गई कंपनी, सी से मतलब कंपनी, फिर यहाँ हो गया बिहार सरकार, और ये हो गया क्या मतलब स्टूडेंट, मतलब जो इंप्लॉय है, ठीक है। बिहार सरकार भेजेगी इनको पैसा, ये थोड़ा सा कमीशन काट कर पैसा किसको भेजेंगे, इसको भेजेंगे। तो ये इस तरह से साइकिल चल रहा है। यानी बिहार सरकार यहां भेज रही है पैसा, और ये क्या भेज रहा है, ये स्टूडेंट को भेज रहा है थोड़ा सा पैसे काट के। तो ऐसे जो है यहाँ पे होता है। अब मेरा कहना यह है फ्रेंड्स कि बिहार सरकार ऐसे करती क्यों है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, अब बिहार सरकार का अपना जो फायदा हो सकता है, कंपनियों का अपना फायदा हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट के यहाँ पे लॉस है। जी दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी है उनका लॉस है। क्यों लॉस है? वो जाएंगे कंपनी के पास, कंपनी पैसे की डिमांड करेगी, फिर वहां पे जो है पैसे के बल पे आपका सिलेक्शन होगा, समझ रहे ना। अब हालांकि कंपनी भी काफी लाखों लाखों रुपए देकर जो है टेंडर में पास हुई है। यदि यहाँ पे जो टेंडर पास होता है ना, उसमें काफी खर्च करने पड़ते हैं और सिक्योरिटी मनी जमा करना होता है, समझ रहे ना। तो ये सारी चीजें होती है, तो इनका भी मतलब है कि पैसे थोड़ा सा लेते ही है। तो ये सारी चीजें हैं, आप समझ लीजिएगा। तो स्टूडेंट का यहाँ लॉस हो रहा है। स्टूडेंट जो है, अगर आपको जॉब लाना ही है तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल लाइए, ठीक है, और आप लाइए कि 2 साल के लिए ला रहे हैं, फिर 3 साल बढ़ाइए, फिर मन करे तो 4 साल तक कर दीजिए, लेकिन लाइए। एप्लीकेशन फी आप 1000 रख लीजिए ना, और किसी एजेंसी को हायर करिए कि ताकि एंट्रेंस एग्जाम ले, फिर आपका सिलेक्शन करे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो रहा है ना कि कंपनी को आउटसोर्स के माध्यम से सिलेक्शन किया जा रहा है। जिस तरह से बेल्ट्रॉन क्या करती है, एंट्रेंस एग्जाम लेती है और आउटसोर्स के माध्यम से वो भी जो है उर्मिला के थ्रू जो है डिप्लॉय कराती है लोगों को, विभाग वाइज, ऑफिस वाइज। तो वो भी आउटसोर्स है। तो आउटसोर्स होना चाहिए, ठीक है, नहीं, नो डाउट्स, लेकिन थोड़ा मोड़ा कीजिए। बाकी जो मेन वैकेंसी 1800 पदों बहाली आप आउटसोर्स के माध्यम से कर रहे हैं, सोचिए कितनी जो है गलत बातें हैं। मेरे हिसाब से गलत ये है, बिहार सरकार बहुत ही गलत कर रही है। स्टूडेंट के जो है काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पे हो रहे हैं। काफी सारे बच्चे
अब दोस्तों इतना बेरोजगारी होने के बावजूद भी आउटसोर्स के माध्यम से, अब सिर्फ बिहार में ही नहीं, यूपी में भी जितनी बहाली आ रही है फ्रेंड्स, आप देखिए यूपी में कितनी कम बहाली आ रही है। जितने भी ऑफिस है, जितने भी दफ्तर है, सारे में सारे जो है सफाई कर्मी हो गया, या डाटा ऑपरेटर हो गया, या कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, या क्लर्क के पद हो गए, अकाउंट के पद हो गए, सारे विभाग में ना यूपी में भी इवन जो है आउटसोर्स के माध्यम से ही बहाली किया जा रहा है। बिहार में भी यहाँ पे शुरू हो चुका है, अब काफी जगहों पे जो है आउटसोर्स के माध्यम से सारी की सारी बहाली यहाँ पे कंडक्ट करी जा रही है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे सारा इंफॉर्मेशन को, सारी प्रोसेस को। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।